राबिया हवेली में तुरसम की तस्वीर देखते ही उसी वक्त डर कर बेहोश हो जाती है। यह देख सरबुलंद फौरन राबिया के मुंह पर पानी डालता है और जैसे ही राबिया को होश आता है तो उसी वक्त राबिया सरबुलंद से कहती है, तुम कौन है? इस पर सरबुलंद कहता है, वह मेरा भाई है। यह सुनकर राबिया बहुत ज्यादा डर जाती है और सरबुलंद की हवेली से भाग जाती है। तभी तुम और उसके आदमी राबिया को सरबुलंद की हवेली से भागते हुए देख लेते हैं और फौरन उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जब सरबुलंद को पता है कि राबिया हवेली से भाग गई है तो उसी वक्त सरबुलंद फौरन अपने आदमियों के साथ मिलकर तुरसम को ढूंढ लेता है। सरबुलंद देखते ही तुरसम अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है और राबिया फौरन सरबुलंद के गले लग जाती है और उसे बताती है कि तुरसम ने मुद्दसिर का किया था और वह मुझसे मोहब्बत करता है। यह सुनकर सरबुलंद के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त सरबुलंद फौरन राबिया को वापस अपनी हवेली ले जाए। उसी वक्त बीबी जान शेरबानो को बुलाती है और सरबुलंद से कहती है, कल तुम्हारा और बानो का निकाह होगा। यह सुनकर सरबुलंद बानो के साथ निकाहने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर शेरबानो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी वक्त सरबुलंद फौरन बानो को शादी की शॉपिंग करवाने इस्लामाबाद ले जाए और वहाँ तुरसम सरबुलंद और बानो को शादी की शॉपिंग करते हुए देख लेता है। तुरसम सरबुलंद से बदला लेने के लिए फौरन बानो को किडनैप करने की प्लानिंग करे और जैसे ही सरबुलंद और बानो रात को हवेली पहुँचते हैं तो उसी वक्त तुरसम किसी तरह बानो के कमरे के बाहर पहुँच जाता है। जैसे ही बानो को शक होता कि उसके कमरे के बाहर कोई है तो उसी वक्त बानो अपनी टेबल से पिस्टल उठाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। सामने तुरसम खड़ा होता है। बानो तुरसम को देखते ही जोर से मारती है और उसी वक्त तुरसम बानो को नशा देकर बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। सरबुलंद जैसे ही बानो की आवाज सुनता है तो उसी वक्त बानो के कमरे में जाता है और उसी वक्त सरबुलंद को तुरसम की कॉल आती है। वह कहता है, सरबुलंद, अगर तुमने मेरी मोहब्बत राबिया को मुझे नहीं दिया मैं तुम्हारी मंगेतर बानो को मार डालूंगा। यह बात पीछे से राबिया सुन लेती है और सरबुलंद से कहती है, तुम मुझे तुरसम के हवाले कर दो और अपनी मोहब्बत शेरबानो को बचा। लेकिन उसी वक्त सरबुलंद एक प्लानिंग करता है और तुरसम को कॉल करके कहता है, मैं राबिया को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर तुरसम सरबुलंद को अपनी लोकेशन भेजता है। उसी वक्त सरबुलंद राबिया को अपने साथ लेकर तुरसम के घर पहुँच जाता है और सामने बानो रस्सी से बंधी होती है। यह देखकर सरबुलंद फौरन शेरबानो को रस्सी खोलता है और उसी वक्त वहाँ तुरसम अपने आदमियों के साथ आ जाता है और सरबुलंद से कहता है, राबिया को बुलाओ। उसी वक्त पीछे बानो का भाई सराब खान सरबुलंद पर प्रेशर डालता है कि वह उस अनजान लड़की रबिया को वापस छोड़ कर आए जहाँ से वह उसे लेकर आया है। वह बुलंद पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लग जाता है कि उसका उस लड़की के साथ कोई चक्कर है। इसी वजह से सरबुलंद बहुत परेशान होता है। मजबूरन उसे फैसला करना पड़ता है कि रबिया से निकाह करे ताकि सबका मुंह बंद हो सके। सबसे पहले वह बानो के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बेवफाई कर रहा हूँ। मुझे मजबूर कर दिया है तुम्हारे भाई की बगावत ने। यह मेरी जिम्मेदारी है और अब मेरे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है। लोग मुझ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यह बात सुनकर बानो की दुनिया जैसे टूट ही जाती है। वह कहती है, सर बुलंद, मेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लो। लेकिन सर बुलंद कहता है, मैं सरदार हूँ, मुझे दुनिया का सामना करना होता है, मुझे माफ कर देना। इसके बाद सर बुलंद रबिया के पास जाता है उसे मनाने के लिए ताकि वह सर बुलंद की इज्जत बचाए और उससे निकाह कर ले। यह बात सुनकर रबिया परेशान हो जाती है। सर बुलंद कहता है, जब निकाह हो गया फिर वह जिससे मर्जी इस घर में रहे, कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। दूसरी तरफ बानो बहुत परेशान हो जाती है और अपने भाई सराब खान के पास जाती है। जाते ही उस पर गुस्से से बोलती है, अगर आज सर बुलंद उस लड़की से निकाह कर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मुझे सब पता है उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन आपने यह अच्छा नहीं किया। आप मेरी मोहब्बत के दुश्मन निकले, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये बात सुनकर सराब बहुत परेशान हो जाता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है कि वह उस लड़की को रास्ते से क्यों न हटा दे। सराब खान चुपके से रबिया के कमरे में जाता है, कोई उसे देख न ले। रबिया देखकर घबरा जाती है। सराब खान कहता है, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। रबिया कहती है कि उसका कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए, वह यहाँ से चली जाएगी। सराब खान कहता है, जी हो जाए, अगर तुमने सर बुलंद से निकाह किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रबिया कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बस इस हवेली से निकाल दो, मुझे और कोई चाहिए। दूसरी तरफ जफरान खान तौसीम को वापस अपने पास बुलाता है। जफरान खान सर बुलंद के खिलाफ एक ऐसी चाल चलने जा रहा होता है जिसकी वजह से सर बुलंद की सरदारी होने वाली होती है, लेकिन जफरान खान के इस प्लान पर पानी फेर देता है तौसीम खान। उसे खबर मिल जाती है कि वापस आते ही अनजान लड़की सर बुलंद अपने साथ हवेली में लेकर बैठा है, तो अब समझ जाता है कि वह अपने साथ रबिया को लेकर आया है। वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और प्लान बनाने लगता है। उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। उसके दोस्त सारी